हेलो दोस्तों, इग्निशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के लिए रुक्मणी का वॉल्यूम 2 का नया बुक मार्केट में आ चुका है। इस बुक में कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आज से हम लोग वॉल्यूम 2 के बुक से प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसके सारे क्वेश्चन बिहार एसएससी के न्यू पैटर्न पर ही आधारित है। तो आज से हम लोग बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 से करेंगे। तो चलिए आज हम लोग वॉल्यूम 2 का टेस्ट सीरीज नंबर 1 करेंगे, सेट नंबर 1 करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का पहला सेट और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है? तो यह आग्नेय चट्टानें होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ग्रेनाइट चट्टानें आग्नेय चट्टान होती है। सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के लाई गई मटियों के निक्षेप से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्टोरेंट, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? तो यह अधिकार अनुच्छेद 15 के 2 के तहत दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। हमें यह अधिकार अनुच्छेद 15 के 2 में मिलता है। निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। इन देशों से भूमध्य रेखा गुजरता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश नहीं है? ऑप्शन है वियतनाम, ब्रुनेई दारुसलाम, बांग्लादेश या म्यांमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश आसियान का सदस्य देश नहीं है। मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच सीमा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच का सीमा रेखा है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, आंग सान सू की जो एनएलडी की नेत्री है ये किस देश से संबंधित है? तो इनका संबंध म्यांमार से है। ऑप्शन नंबर डी सही है। एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध नौका दौड़ से है। एडमिरल कप का संबंध नौका दौड़ से है। विश्व कप क्रिकेट 2023 के दौरान यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में भारत की यात्रा पर आए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम किस खेल से संबंधित है? डेविड बेकहम का संबंध फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से शंघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य देश कौन है? इन चारों ऑप्शन में से शंघाई का सहयोगी सदस्य है ईरान। ऑप्शन नंबर बी सही है। वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक शशि थरूर है। ऑप्शन नंबर डी सही है। वाई आई एम हिंदू पुस्तक लेखक शशि थरूर है। पेरू की राजधानी कहाँ है? पेरू की राजधानी लीमा में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इजराइल देश की मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा न्यू शेकेल है। ऑप्शन नंबर डी सही है। इजराइल देश की मुद्रा न्यू शेकेल है। 14 नंबर प्रश्न है, किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऊपरी भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग कितने डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर होता है? तो यह 35 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। हम लोग मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को स्किप करेंगे, सिर्फ जीके और साइंस के प्रश्न को ही इस टेस्ट सीरीज में करेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि जीके कहाँ पे है। आइए प्रश्न नंबर 31 से देखते हैं। यहाँ से आपका जीके स्टार्ट होता है कि पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 3 कथन दिया गया, तीनों में से कौन सही है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL को 9 नवंबर 1967 को निगमित किया गया। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स KCC राजस्थान में स्थित है। मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। तो इन तीनों में से आपका केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 32 नंबर, भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे 2005 में बनाया गया। इसकी वार्षिक आय के 75% का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं में किया जाना था या इसे 2018 में भंग कर दिया गया? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, जो आपका ऊपर कोट में दिया गया है। 1 और 2 कथन इसका सही है, बाकी तीसरा कथन गलत है। चलिए आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन को। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल
कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। और अगर आपको भारतीय पूछ देगा तो फिर आपका सी राजगोपालाचारी होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा गुजरात में है। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरुआत किया? तो सिजदा प्रथा की शुरुआत गयासुद्दीन बलबन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। और मुगल काल में सिजदा प्रथा को शाहजहां के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। कंडाली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह उत्तराखंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो इसकी उत्पत्ति राजस्थान में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम है विराट कोहली। विराट कोहली विश्व कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 का कौन सा साहित्य का सम्मान प्रदान किया गया है? तो इन्हें व्यास सम्मान दिया गया है। पुष्पा भारती को व्यास सम्मान दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीरालाल सामरिया भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किसे संबंध कर्मचारियों का चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुराष्ट्रीय निगम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो यह पहली बार कलकत्ता के 1911 अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन के वर्ष 1911 में गाया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने किया? तो इनकी हत्या उधम सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। और कहीं कहीं आपको घटना चक्र के बुक में भी आपको 4 फरवरी भी दिया गया है। तो इसे 4 फरवरी या 5 फरवरी 1922 को हुआ था। आगे आपका मैथ है, इसे हम लोग स्किप करते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। यहाँ से जीके स्टार्ट है। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो लखनऊ के नेता थे बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर बी सही है। काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? तो यह सबसे ज्यादा महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अरब सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? तो यह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? तो इसकी पहली बैठक का आयोजन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस व्यक्ति को किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेता है या किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मतलब हुआ सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति को ही विजय मिलती है। हम लोग लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में देखते होंगे कि जिस दल को सबसे ज्यादा वोट मिलता है उसी दल के नेता मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष मौलाना मजरुल हक थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो पटना में 1857 की क्रांति के विद्रोह के नेता थे पीर अली। ऑप्शन नंबर सी सही है। और जगदीशपुर आरा से वीर कुंवर सिंह थे। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो यह समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था, जिसमें 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। और पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को हुआ था। डेट को भी नोट कर लें। अफीम युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो यह युद्ध ब्रिटेन एवं चीन के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। मनात किस देश की नई मुद्रा है? यह अजरबैजान की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। मनात अजरबैजान देश की मुद्रा है। नूर संतारा किस देश की नई राजधानी है? तो यह इंडोनेशिया की नया राजधानी बना है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 73 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है
निम्नलिखित में से कौन साध से कथन भारत के पड़ोसी देश के संदर्भ में सही है? भारत ने 2022 में छयमान अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए लगभग $4 बिलियन के अनुदान से मालदीव को सहारा दिया। श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश की तुलना में डॉलर के संदर्भ में भारत का सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है। तो इन दोनों कथन में कौन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। केवल 2 कथन सही है, आपका दूसरा कथन सही है, बाकी पहला गलत है। किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया है? वर्ष 1910 9/10 को सर्वप्रथम ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो यह सर्वप्रथम 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। और 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत से संबंधित है और आपका 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। इसको भी आप लोग नोट कर ले। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 91 नंबर क्वेश्चन से आपका फिर से जीके है। सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डायना प्रथा प्रतिषेध विधेयक कब बिहार में लाया गया? यानी डायन प्रथा विधेयक बिहार में किस वर्ष लाया गया था? तो यह सर्वप्रथम 1999 ईस्वी में लाया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो पहली पंचवर्षीय योजना का आधार हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। ऑप्शन नंबर ए सही है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार था महालनोबिस मॉडल। निम्नलिखित में से कौन भारत में समुदाय विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एसके डे समुदाय विकास के मुख्य निर्माता थे। भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इनका संबंध 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से है। ऑप्शन नंबर बी सही है। विशेष परिस्थितियों में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर कितने दिनों के अंदर बैठक बुलाना आवश्यक है? तो यह 15 दिनों के अंदर बैठक बुलाना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो उनमें जानुका हड्डी नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी आपका स्त्री केसर फूल का भाग है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिया गया है। वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है। वनीकरण हमारे परितंत्र को संतुलित कर सकता है। तो दोनों कथन में से आपका कौन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका कथन 1 और 2 दोनों सही है। वन लगाने से आपका बाढ़ को रोका जा सकता है और वनीकरण से हमारे परितंत्र को भी संतुलित किया जा सकता है। सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने का कारण से क्या उत्पन्न होता है? तो इसके कारण से बृहद ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आवर्त सारणी में वर्ग ए के तत्व क्या कहलाते हैं? वर्ग ए के तत्व छाया धातु कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। और सिर्फ हाइड्रोजन आपका एक अपवाद है। तो वे देख ले कि वर्ग ए के तत्व क्षार धातु कहलाते हैं लेकिन हाइड्रोजन एक अपवाद है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका 101 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कौन गलत मिलान है? मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करता है, यह बिल्कुल सही है। इंसुलिन से रक्त शर्करा का नियंत्रण किया जाता है, यह भी सही है। ऑक्सीटॉक्सिन से स्तन ग्रंथियों से दूध का निःसरण होता है, यह भी सही है। और गैस्ट्रिन से रक्तचाप का नियमन होता है, यह बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसमें गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। विद्युत धारा के प्रवाह के दिशा को जानने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य तापमान का वैल्यू कितना होता है? तो इसका वैल्यू -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर फ़ारेनहाइट से हम लोग देखेंगे तो इसमें -459.67 फ़ारेनहाइट होगा। और डिग्री सेल्सियस में अगर हम लोग बात करेंगे तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। जब हम आलू का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के किस रूप को उतारते हैं? तो इसमें हम लोग पेरिडम यानी परितत्व को उतारते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। यह विदित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है। क्यों होता है? हम लोग ऑप्शन देखते हैं। इसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन कम हो जाता है। इसके कारण ऑक्सीजन परिवहन कम हो जाता है। इसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन बढ़ जाता है या इसके कारण हीमोग्लोबिन नष्ट हो जाता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड के बढ़ने से ऑक्सीकरण के परिवहन की दर कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में बहुत ही जल्दी घुल जाता है। चलिए आगे आपका अब 121 नंबर से साइंस का क्वेश्चन है कि किसी द्विमीमीय गति में ताक्षणिक चाल v0 एक धनात्मक नियतांक है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनिवार्य सत्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समान समय अंतराल में समान पथ दूरियां तय की जाती है। 122 नंबर है कि अनुप्रस्थ तरंग क्या है। तो यह एक इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 123 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण हमारे वायुमंडल में कितना है। तो यह 390 ppm है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। 124 नंबर देखेंगे कि ZX2a आवर्त सारणी में 12वें वर्ग का सदस्य है। यदि एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो नया तत्व किस समूह का होगा। तो नया तत्व 10वें समूह का होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज किया। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका का खोज किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और वहीं अगर आपको नाभिक की बात कर दे तो नाभिक का खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया है। नाभिक का खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया है। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। तो 126 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा उष्मा शोषी प्रकृति का है। लिए आगे देखते हैं हम लोग 127 नंबर। अब माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है। क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए दोनों पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम और डीएनए दोनों पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो जाता है तब वो क्या नहीं कर सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इत्र और अगरबत्ती की गंध में अंतर नहीं जान सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वह गंध को नहीं सूंघ सकता है। 29 नंबर प्रश्न है, किसी सीधे धारावाही चालक में क्रमशः धारा 1, धारा 2i, धारा 3i प्रवाहित करने पर उसमें r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम क्रमशः B1, B2 और B3 है। निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, B1 से बड़ा है B2, B2 से बड़ा है B3। मेसन प्रभाव किससे संबंधित है। तो मेसनर प्रभाव का संबंध अतिचालक से है। ऑप्शन नंबर डी सही है। लिटमस विलयन किससे प्राप्त होता है। तो यह लाइकेन से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। लिटमस विलयन लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। वायरस एक सिस्टम मेमोरी में एम्बेडेड होता है, इसलिए यदि मूल वायरस हटा दिया जाए तो फिर इसे सक्रिय किया जा सकता है। तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेसिडेंट। रेसिडेंट इसका सही आंसर है। 133 नंबर देखते हैं हम लोग। अब विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है। सामान्यतः उपयोग में लिए जाने वाला यह पदार्थ किसका बना होता है। तो यह पीवीसी का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है। तो प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान कॉर्निया के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम किसका उपयोग करता है। तो वह अपनी ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। जब मनुष्य को सर्वप्रथम भूख लगता है तो वह सर्वप्रथम अपनी ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। चलिए यहाँ से आप लोगों का जीके और जीएस का प्रश्न समाप्त हो गया है। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब न भूलें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन दोस्तों को शेयर करें जो बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप लोग को इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और टेलीग्राम चैनल का नाम भी यूनिसन क्लासेज है, आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बिहार एसएससी से संबंधित जीके और साइंस का मॉक टेस्ट भी हमारे चैनल पर करवाया जा रहा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए सेट के साथ। जय हिंद।